आपको अपने विवेक पर, अपनी बुद्धि पर करना पड़ेगा। इसलिए आपको पढ़ना है, समझना भी है। साथ हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है। सभी मजहब के मानने वाले लोग अपने अपने ढंग से मानते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हमारा संविधान ये अधिकार देता है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। लेकिन इन सब के बाद भी हम लोग सांप्रदायिक हो जाते हैं। और सांप्रदायिक इसलिए हो जाते हैं कि हम मान लेते हैं और जानते नहीं। अगर हम किसी चीज को मानने के पहले जानना शुरू कर दें तो शायद सांप्रदायिक होने की कभी नौबत नहीं आएगी। अगर जो जानकार लोग हैं वो अगर किसी एक पैगंबर को, किसी एक महापुरुष को, किसी एक भगवान को जानते हैं तो वो सभी भगवानों को जान लेते हैं। सबका रास्ता एक जगह जाता है, किसी का रास्ता कोई दूसरी जगह नहीं जाता। चाहे राम का हो या बुद्ध का हो या ईसा मसीह का हो या मोहम्मद का हो, सबका रास्ता एक जगह जाता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरा पैगंबर बड़ा है, मेरा ईसा मसीह बड़ा है, वो एक को ही नहीं जानता। जिसको मानता है उसी को नहीं जानता। भगवान का, ईश्वर का, पैगंबर का रास्ता तो सब जगह एक है, एक ही जगह पहुंचता है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है तो पहले जानो फिर मानो। किसी बात को इसलिए मत मानो किसी महापुरुष ने कही या किसी किताब में लिखी है या धार्मिक ग्रंथ में लिखी है। किसी बात को मानने के पहले उसको सोचो, तर्क करो, शक करो। जब आपको लगे कि ये सही है तब उसे मानो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने कही या इन्होंने कही। जब आपको सही लगे तब उसे मानना चाहिए। अगर हम पहले जानना शुरू कर दें, सांप्रदायिक हम इसलिए होते हैं, जितना मैं समझता हूं कि मैं किसी को मानता हूं, मेरे बेटे ने सिर्फ इसलिए मान लिया कि हमारे पिताजी मानते थे, और मेरे पोते ने इसलिए मान लिया कि मेरे पिताजी और दादाजी मानते थे। उसने जाना नहीं, वो फिर सांप्रदायिक हो जाता है। मैंने जाना तो मैंने माना, और आपको भी जब जानना चाहिए तभी मानना चाहिए, तो कभी आप सांप्रदायिक नहीं हैं। इसलिए आज के समय में तो मैं आपसे यही कहूंगा, जो हमें आपको संविधान को भी समझने की जरूरत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है। हमारे इस बात से सारे लोग सहमत होंगे कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। हमारे संविधान के बाद 1950 के बाद परिवर्तन आया, चेंज आया। हमारे देश में पहले हम लोग बेटियों को, महिलाओं को अधिकार नहीं देते थे। 1950 के बाद हम लोगों में चेंज आया। हमारे देश में हम बेटियों को बराबर का दर्जा देते हैं, संपत्ति में, धन में, जमीन में, सब जगह बराबरी का दर्जा देते हैं। आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जहां आप किताब पढ़ते हैं, आप पढ़ने का राइट है, आपको थोड़ा सा समय दे करके अपने अधिकारों के प्रति भारतीय संविधान को भी पढ़ना चाहिए और उसके बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। जब आप जानकारी करेंगे तो कोई भी आपसे कोई गलत बात नहीं कर सकता, कोई आपके अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता। तो जहां ये जागरूकता फैले, वहां में हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि हमारे बेटे और बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति हम लोग जागरूक रखें तो ही अच्छा रहेगा। मैं 26 जनवरी को एक यात्रा में जा रहा था। मैं यात्रा से निकला तो उस दिन मुझे रास्ते में 8-10 स्कूल पड़े। गणतंत्र दिवस था, मुझे रोका
मैंने बात की, चर्चा की। गणतंत्र दिवस बनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, हम कहते हैं हमारा संविधान लागू हुआ था, इतना कह करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत है। 26 जनवरी को तो हम पूर्ण आजादी कहते हैं कि 26 जनवरी को हमें पूर्ण आजादी मिली थी। हमारा संविधान लागू हुआ था जो हमारे लिए बनाया गया था। अंग्रेजों का संविधान खत्म हो गया। उस खुशी में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं कि हमारा संविधान है, हमारे लिए सबको अधिकार है। और उसके बारे में ज्यादा ना पढ़िए तो प्रस्तावना पढ़िए, 1 पेज का है, 7-8 लाइन का है, जरूर। और उस प्रस्तावना को जब आप जागरूक करने जाएं तो मोहल्लों में भी बताएं, ताकि सबको अपने अधिकारों के प्रति अलर्ट रहे, जागरूक रहे। बहुत अच्छा लगा। हमारी बेटियों ने स्वागत गीत गाया, माँ सरस्वती की भी वंदना की, और हमारी एक बेटी ने कविता भी कहा, और हमारी और 2 बेटियों ने कहा। एक बेटी ने हमारी आज शिवरात्रि है तो भगवान शिव का भी एक गीत गाया। सभी बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सब लोगों को शुभकामनाएं। हमारे शिक्षक साथी हैं शायद, उन्होंने कुछ कहा था कि इनके सांसद जी आए हैं तो कुछ उस बारे में भी सोचेंगे, निश्चित तौर पर सोचेंगे। और साहब आ जाए, हमारे राजेंद्र सिंह जी है ही हैं, त्रिपाठी जी है ही हैं, सब लोग मिल करके जैसा कहेंगे तो हम लोग इस कॉलेज के लिए भी कुछ लोग मिलजुल करके करेंगे और अपनी बेटियों के लिए तो जरूर करेंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम लोग 2-4 महीने में एक डिजिटल लाइब्रेरी इधर बनाते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी जब बनाएंगे हम लोग तो शायद किताबें नहीं पड़ती, क्यों? कंप्यूटर होते हैं, उसमें सारी किताबें हो जाएंगी। और उस लाइब्रेरी के बारे में हम लोग सोचते हैं तो एक लाइब्रेरी अच्छी सी बनाएं, कमरा होगा ताकि हमारे बच्चों को। और मैं जानता हूँ कि जौनपुर सबसे आगे है। मैं किसी प्रदेश के किसी भी कस्बे में जाए, वहाँ जौनपुर के लोग जरूर मिलते हैं। सबसे बड़ा है दिल्ली और बॉम्बे, तो वहाँ पे जाइए तो जौनपुर के सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे। अगर आप शहरों में बात करें तो जौनपुर से ज्यादा कहीं जिले के अफसर है नहीं, चाहे सिविल सर्विसेज में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हमारे बेटी हो या बेटे, सबसे आगे जौनपुर के रहते हैं। तो आज मैं भी चाहूंगा कि आज तो बच्चे जाने जाते हैं माँ बाप के नाम से, लेकिन माँ बाप को उस दिन बहुत खुशी होती है जब अपने बेटी और बेटे के नाम से जाने जाते हैं। जब लोग कहते हैं कि ये कविता के पापा जा रहे हैं, ये मोहिनी के पापा जा रहे हैं, तो पिता का भी सर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब वो अपनी बेटी और बेटे के नाम से जाना जाता है। तो इस मौके पर मैं यही बात कहूंगा कि आप जौनपुर का नाम रोशन करेंगे, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, देश का और समाज का नाम रोशन करेंगे। जहाँ जागरूकता फैला रहे 7 दिनों में आप लोगों को जागरूक कर लेंगे, मैं आप भी ये तय करेंगे कि हम अच्छा पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे और देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। कल आप जब कॉल करके किसी ऑफिस में बैठेगी, कोई आपने से कलेक्टर बनेगा, कोई कप्तान बनेगा, कोई परिगणा मजिस्ट्रेट बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, और फिर हम में से नेता आया करेंगे आपके ऑफिस, कहा करेंगे कि डीएम साहब ये काम कर दीजिए, तब बहुत अच्छा लगेगा। मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में एक ऑफिस गया तो नई लड़की आई है सर, तो थोड़ा काम पड़ गया तो मैं गया तो उससे कहा नमस्ते, तो नमस्ते मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा कि अंकल जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहा आप मेरठ हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव में गए थे
और आपने मुझे उठाई दी थी। मैं उषा कुमार हूँ, मैं वही लड़की हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत गौरव महसूस हुआ। आप में से बहुत सारे बेटे बेटियां आगे जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। और पुनः आपको सबको धन्यवाद देते हुए और यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं नहीं, उनको धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने बुलाया और आपसे भी मौका दिया मिलने का, और आप सबसे मिलने का मौका दिया। पुनः एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।